हेलो एवरीवन, बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन सीखेंगे बेटा मीडियन के बारे में। जो अपना कल क्वेश्चन आधा रह गया था उस क्वेश्चन को आज अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा मीडियन जो कितना है 28.5। अपन को वैल्यू निकालनी है बेटा एक्स और वाई की। तो आइए बेटा, अपना जो थर्ड कॉलम होता है बेटा मीडियन जब भी दिया हुआ थर्ड कॉलम का नाम होता है बेटा सी एफ। पहली वैल्यू दे रखी है बेटा 5, तो वैसी की वैसी लिखी जाती है, आपको पता ही होगा। फिर जो अगला कॉलम होता है बेटा, अगला जो स्टेप होता है वो जिगजैग की फॉर्म में प्लस करना होता है। तो प्लस कैसे करेंगे, 5 प्लस एक्स, 5 और 20 होता है बेटा 25 प्लस एक्स, 25 और 15 होता है बेटा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और अगला 40 प्लस 5 होता है बेटा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और आपको पता ही होगा कि ये वाला और ये वाला कॉलम जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको पता है 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 60 में से 45 जाएगा तो बेटा कितना आएगा, 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कौन सी इक्वेशन बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता ही होगा कि बेटा आपको निकालना क्या है, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला जो बेटा क्या होता है आप सभी जानते हैं, एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ये सभी आप जानते ही होंगे फॉर्मूला, कहीं बार लिखा दिया आपको और अब याद भी हो गया होगा आपको। तो अपॉन में एफ इंटू एच। सर हमारे को वैल्यू दे रखी है मीडियन की, हमारे को चाहिए एल, एन अपॉन में 2, सी एफ, एफ और एच। अगर ये वैल्यू हमारे को मिल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बेटा, मीडियन आपको दे रखा है बेटा कितना, 28.5। लोअर लिमिट पता करनी है तो बेटा n अपॉन में 2, n की वैल्यू कितनी है बेटा 60, तो 60 अपॉन में 2। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो बेटा आता है 30। अब अपना नेक्स्ट स्टेप, वैसे नॉर्मल मीडियन में क्या होता है कि जो भी n अपॉन में 2 की वैल्यू आती है उसको CF में ढूंढा जाता है कि उससे बड़ा कौन है। पर जब भी अपन को क्वेश्चन में मीडियन दे रखा हो तो अपन को CF में नहीं जाना होता है, अपन को क्लास इंटरवल में जाना होता है, ये चेक करने के लिए कि 28.5 जो है वो किसके बीच में आएगा, किसका मीडियन टर्म है वो, तो 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो बेटा 20 और 30 में से लोअर लिमिट बेटा क्या हो जाएगी, 20। अगर आप उसी के सामने जाते हो तो आपको मिल जाती है फ्रीक्वेंसी जो कितनी है बेटा 20। अगर आप उसी के सामने जाते हो और उसके ऊपर जाते हो तो आपको मिल जाता है बेटा सी एफ जो कितना है 5 प्लस एक्स। और एक लास्ट वैल्यू जो चाहिए बेटा वो क्लास इंटरवल को देखकर मिलेगी कि सब में अंतर कितने कितने का, डिफरेंस कितने कितने का है बेटा, 10-10 का डिफरेंस है। सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, बस इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करना चालू करेंगे। m का मतलब कितना है बेटा 28.5 इज इक्वल टू एल का मतलब कितना है बेटा 20 प्लस एन अपॉन में 2 का मतलब है बेटा 30 माइनस सी एफ का मतलब है बेटा 5 प्लस एक्स अपॉन में एफ का मतलब बेटा 20 मल्टीप्लाई एच। सर यहाँ पर ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि ये माइनस था वो पूरे सी एफ के लिए था और पूरा सी एफ का वैल्यू क्या है बेटा हमारा 5 प्लस एक्स, प्लस का 20 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 में से 5 जाएगा तो बेटा आपको पता ही है कितना आता है 25 माइनस प्लस माइनस एक्स। एच का मतलब आपको पता ही था बेटा कितना है, एच का मतलब, एच का मतलब हमें पता है सर 10 है। 10 से 20 कट जाएगा बेटा कितनी बार, 2 बार। 28.5 में से 20 जाएगा तो बेटा क्या आएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। ये 2 जो है बेटा वो डिवाइड की फॉर्म में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म बना देगा। 2 को यदि 8.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आता है 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ये प्लस का 25 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस का x। 17 में से 25 जाता है तो बेटा आता है माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का x। माइनस से माइनस कट जाता है,
8 इज इक्वल टू क्या आता है बेटा x, 8 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास बेटा 8। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो हमारी क्या थी बेटा, ध्यान देना यहाँ पर 15 इज इक्वल टू x का मतलब होता है 8 प्लस y, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू y, 15 में से 8 जाएगा तो आएगा 7 इज इक्वल टू y। x और y की वैल्यू आ चुकी है, जो हमारा क्वेश्चन हमारे से पूछा था x और y की वैल्यू निकालना, वो हम निकाल चुके हैं। तो बेटा ध्यान देना, मेरा आंसर सही है या गलत है सर, चेक कैसे करूंगा, तो y की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू है 8, दोनों को यदि प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 15, और हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही थी कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपकी बुक में दे रखा है वो आपको वापस से करना है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। उस क्वेश्चन को समझने से पहले एक आपको मैं बेसिक क्वेश्चन समझा देता हूं बेटा। यदि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, यदि ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है और दे रखा है 3, 5, 6, 7 और 8, यदि आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है तो सर हमें पता लगाना होगा, हमेशा जब भी क्वेश्चन में मीडियन लिखा हुआ आ जाए आपका पहला काम ये होगा कि सेकंड कॉलम को चेक करना है। सर चेक क्यों करना है, ये पता लगाना है कि सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि सीएफ दे रखी है। कभी कभी क्वेश्चन में सीएफ दे रखा होता है, सर ये पता कैसे लगेगा, यदि क्वेश्चन यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, तो इसका मतलब वो क्या दे रखा है सीएफ दे रखा है। यदि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, मतलब 3 फिर 5 फिर 2 फिर 7 फिर 3 फिर 8 फिर 1, ऐसे अगर हो रहा है मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब वो फ्रीक्वेंसी है। यदि वो बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो सीएफ है। यदि वो घट रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो सीएफ दे रखा है। तो सर इसका मतलब ये कौन सा कॉलम दे रखा है हमारे को, थर्ड कॉलम दे रखा है। जब भी अपन सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम की तरफ जाते हैं तो आप सभी को पता होगा हम जिगजैग में क्या करते हैं, प्लस करते हुए जाते हैं, आपको पता होगा ये। अगर अपन को सेकंड से थर्ड कॉलम में आना है तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब अब अपन को ऐसे आना है तो अपन माइनस करते हुए आएंगे बेटा, क्या करते हुए आएंगे, माइनस करते हुए पीछे की तरफ अपन आ जाएंगे। तो अपन को थर्ड कॉलम दे रखा है, मतलब अपन को सीएफ दे रखा है 3, 5, 6, 7 और 8, तो ये निकालना है तो ऊपर वाला वैसा का वैसा रहता है। 5 में से 3 जाएगा तो आएगा बेटा 2, 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1, 7 में से 6 जाएगा तो आएगा 1, 8 में से 7 जाएगा तो भी आएगा 1। तो आइए बेटा इसका टोटल कितना होता है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ चुकी है हमारे पास 8, और आपको पता है ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए बेटा मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पर मीडियन जो है बेटा निकालना है अपन को, तो मीडियन इज इक्वल टू एल, अपन को पता करना है, अपन को जो वैल्यू चाहिए बेटा वो क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, एन अपॉन में 2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए और एच चाहिए। सबसे पहला काम आप एच लिखने का करो कि अंतर कितने कितने का है, तो सर अंतर 10-10 का अंतर चल रहा है। एन अपॉन में 2, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 8 अपॉन में 2, अगर इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है बेटा 4। 4 से बड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, 5 दिख रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो है बेटा वो सी एफ हो जाएगा, जो कितना है बेटा 3। अब सबसे बड़ा था कौन बेटा, 4 से बड़ा 5, उसके सामने जाते हो तो आपको मिलता है 2, जो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। यदि आप उसके भी सामने जाते हो, इन दोनों में लोअर लिमिट कौन सी है बेटा 20। सारा डाटा अपने पास अवेलेबल हो चुका है। अगर डाटा अवेलेबल हो चुका है तो इसको यहाँ पर पुट करना है, जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है बेटा 20 प्लस एन अपॉन में 2 का मतलब है 4,
माइनस सी एफ का मतलब बेटा 3 अपॉन में एफ का मतलब बेटा 2 मल्टीप्लाई एच का मतलब है बेटा 10। 20 का 20 प्लस 4 में से 3 जाएगा तो बेटा आएगा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10। 2 से 10 जा रहा है बेटा, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 1 5 जा कितना होता है? 5। 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड, 13.3 का थर्ड क्वेश्चन आप ही को ही सॉल्व करना है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें सीएफ दे रखा है, आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन में एफ दे रखा है कि सीएफ दे रखा है, और ये सीएफ और एफ दे रखा है ये पता कैसे लगाते हैं, जो मैंने आपको सिखा रखा है। यदि बढ़ रहा है तो सीएफ है, नहीं बढ़ रहा है, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है। लिख दीजिए, इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो अपन आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपन की 13.2 पूरी हो चुकी है और अपन की 13.3 पूरी हो चुकी है। 13.2 जो थी बेटा वो पूरी मोड पर बेस्ड थी, मतलब बहुलक पर आधार थी बेटा वो पूरी। और जो प्रैक्टिस नंबर 3 थी, एक्सरसाइज नंबर, वो पूरी मीडियन पर बेस्ड थी बेटा। जो मीडियन का मतलब होता है माध्यक, जो अपन कर चुके हैं। अब अपना एक ही टॉपिक बाकी है बेटा जिसे अपन कहते हैं मीन। और मीन जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप में निकाले जाते हैं। वो 3 टाइप मीन के कौन कौन से हैं? तो पहला टाइप होता है बेटा उसका डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। दूसरा टाइप जो होता है बेटा उसका होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन। और जो थर्ड वाला होता है बेटा वो होता है इसका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ बेटा, डायरेक्ट मेथड को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। एज्यूम्ड मीन को कहते हैं बेटा कल्पित माध्य। और जो स्टेप डेविएशन होता है इसको कहते हैं पग विचलन। ठीक है बेटा, अब अपन को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, जिस प्रकार से मोड को डिनोट करते थे बेटा किससे? जेड से। और मीडियन को डिनोट करते थे बेटा एम से। तो इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट निरूपित करते हैं इसको एक्स बार से। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसको सिग्मा कहा जाता है और इंग्लिश मीडियम इसको समेशन कहते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है एक्स बार, एज्यूम्ड मतलब ए, प्लस सिग्मा मतलब समेशन एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा समेशन एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा समेशन एफ आई इंटू एच। ये इसके फॉर्मूले हैं। फटाफट से इन फॉर्मूले को लिख दीजिए तो अपन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपने चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करते हैं अगर हो जाता है तो, वरना दोनों मेथड तो ट्राई कर ही लेते हैं कि आज हो जाए। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन फॉर्मूले लिख लिए होंगे क्वेश्चन को लेकर। अब बेटा आइए अपन सबसे पहले एक क्वेश्चन में आपको करा देता हूं मैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का बेटा अपन को माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो बेटा अपने पास जो क्लास इंटरवल दे रखा है बेटा, वो दे रखा है बेटा, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। अपने क्लास इंटरवल मैंने माना बेटा दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है। ये हमारे पास दे रखा है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है बेटा 3,
4, 3, 5 और 5, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बेटा। तो यहाँ पर जो कॉलम बनेगा इसको लिखेंगे अपन टोटल, कुल कितना है बेटा, 3 और 4 7, 7 और 3 होता है 10, 10 और 5 15, 15 और 5 होता है बेटा 20, ये है फ्रीक्वेंसी। तो इसको डिनोट करेंगे अपन सिग्मा एफ आई से। कोई डाउट इसके अंदर? सर हमारे को मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है बेटा प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बेटा? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं अपन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि। तो बेटा इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये है बेटा इसका फॉर्मूला। तो बेटा हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए? सर चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई और चाहिए हमारे को सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए। सर एफ आई तो हमारे पास पड़ा है, हमारे को चाहिए क्या बेटा? नया कॉलम एक्स आई, तो थर्ड कॉलम बनेगा एक्स आई। सर ये एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यदि 10 और 20 को प्लस करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, 10 और 20 कितने होते हैं बेटा? 30 अपॉन में 2, 2 की टेबल में 30 कितनी बार आता है बेटा? 15 बार आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15। इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? तो 10 और 20 के बीच में कौन आता है बेटा? 15। तो सर सबके करने पड़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में अपन को तो अपना टाइम बचाना है। तो अगर सब में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो तो सब में डिफरेंस कितने कितने का है? 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप 10-10 स्टेप आगे चलो, 15 के बाद 10 कदम आगे चलते हो तो क्या आता है? 25, फिर आता है बेटा 35, फिर आता है बेटा 45 और फिर आता है बेटा 55। अगला कॉलम जो होता है बेटा वो हमारा होता है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई को मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्स आई से। तो 15 को यदि मल्टीप्लाई करते हो आप 3 से तो 15 3 जा होता है बेटा 45, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा होता है 100, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा होता है 105, 45 को मल्टीप्लाई करते हो आप 5 से तो होता है बेटा 225, और यदि आप 55 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 कितना होता है? 27। तो 275 इसका आंसर हो जाता है। अब क्या करनी पड़ेगी बेटा इसकी अपन को? टोटल। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, आइए इसकी टोटल कर लेते हैं बेटा। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना होता है? 20। तो ऊपर जीरो लग, यहाँ जीरो लग गया, ऊपर 2 लग गया। तो 7 और 2 कितना होता है? 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 4 13, 13 और ऊपर पड़ा था 2, तो हमारे पास हो जाता है बेटा 15। 5 इधर आ गया, ऊपर लग गया 1, 2 और 2 होता है 4, 4 और 1 होता है 5, 5 और 1 होता है 6, 6 और 1 होता है 7। इन सबको जोड़ने पर कितना होता है? 750। अब अपन को फॉर्मूले में पुट करना है जो क्या दिया हुआ? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 750 अपॉन में 20 दे रखा है अपन को। तो कोई कट रहा है? सर 0 से 0 जा रहा है। 2 को डिवाइड किससे करना है? 2 से। 2 को डिवाइड करना है बेटा 75 से। तो 75 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता है सर, 6 आता है। कितनी बार आता है सर? 3 बार आता है। पीछे बचा 1, 14 तो 15 तो नहीं आता सर, 14 आता है। कितनी बार? 17 बार। पॉइंट लगा के 5, 37.5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये दोनों बॉक्स आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, ये 2 बॉक्स आपको निकालने पड़ेंगे। सर ये थर्ड बॉक्स कैसे निकलता है? इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर लेना है तो आपके पास xi आ जाएगा। यदि आपके पास xi आ चुका है तो क्या आप सब में xi निकालोगे? नहीं सर, हमारे को डिफरेंस पता है 10-10 का चल रहा है तो हम 10-10 कदम सब में आगे चलते जाएंगे। जो 10-10 कदम चलते हैं तो हमारे पास यह आ जाता है। फिर निकालना है एफ आई एक्स आई,
मतलब एफ आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई से, हमने इन सबको मल्टीप्लाई करा और इसकी टोटल कर ली तो हमारे पास आ गया 750। अब हमारा फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है अपन को, 750 अपॉन में 20। इन दोनों वैल्यू को अपन ने यहां लिख दिया और फॉर्मूले में पुट कर लिया। 0 से 0 चला गया, 2 को यदि 75 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 37.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप में उससे निकालने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में यदि सर लिखा हुआ आता है सिर्फ मीन, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, जो आपका मन करे। मीन के 3 मेथड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड जिसे अपन कहते हैं कल्पित माध्य, और तीसरा जो होता है बेटा उसे कहते हैं अपन स्टेप डेविएशन मतलब पग विचलन विधि। यदि आपके क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आपका जो मन करे आप वो लगा सकते हैं, पर अगर मैं कहूंगा अगर वैल्यू आपके पास ज्यादा बड़ी दे रखी है तो आप स्टेप डेविएशन लगाने की कोशिश करें, जो अपन सीखेंगे आपको वो मेथड थोड़ा इजी लगेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा आइए, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है अपना, तो आ जाइए, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है अपना, उसको अपन लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन को एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या चाहिए, अपन को फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड का मैंने आपको लिखा रखा है, जो क्या होता है आप सभी जानते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सर मुझे चाहिए एक तो ए, एक चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई और एक चाहिए मुझे सिग्मा एफ आई। तो सर मेरे पास सिग्मा एफ आई तो पड़ा है, कितना होता है फ्रीक्वेंसी टोटल बेटा 20। अब मेरे को चाहिए ए, तो मेरा थर्ड कॉलम जो बनेगा बेटा वो हमेशा जब भी मीन लिखा हुआ है एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। तो सर एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो आप सब निकाल चुके हो, पहले आएगा 15, फिर आएगा 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 45 और फिर आएगा 55। सर नया नाम दिखा मेरे को इस क्वेश्चन में जिसका नाम क्या है डी आई। यहाँ पे लिखूंगा डी आई और डी आई निकाला जाता है बेटा एक्स आई माइनस का ए। तो सर ये डी आई माइनस का एक्स कैसे निकाला जाता है, तो सर ये डी आई माइनस का एक्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप ध्यान दे देना बेटा यहाँ पर। तो सर डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। सर एक्स आई तो पड़ा है, ए हमेशा ए को ऊपर वाला मान लो, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स आई में से सबसे ऊपर की टर्म। एक्स आई में से ए को माइनस करना है, एक्स आई की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू भी कितनी है 15, 15 में से 15 गया 0। एक्स आई की वैल्यू कितनी है 25, ए की वैल्यू कितनी है 15, 25 में से 15 गया 10, 35 में से 15 गया 20, 45 में से 15 गया 30 और 55 में से 15 गया तो 40। अब अपन को निकालना है बेटा एफ आई और डी आई, मतलब एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी आई से, मतलब सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है कॉलम नंबर 4 से। 3 इंटू 0 0, 4 10 जा 40, 3 20 जा 60, 5 30 जा 150 और 45 जा 200। कोई डाउट इसके अंदर, सर कोई डाउट नहीं है। इसकी क्या करेंगे अपन, टोटल जो कितनी आती है बेटा 200 और ये हो गया 300 और ये हो गया 450। कोई डाउट इसके अंदर। सर हमारा फॉर्मूला, हमारे को क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए ए जिसका मतलब है हमारा 15, सर एक चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई जिसका मतलब हमारा आया है 450, एक चाहिए सर एफ आई सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है कितनी 20। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई, सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए का मतलब कितना है सर 15 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 450 अपॉन में सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू है 20।
0 से 0 जाता है, आगे वाले को छेड़ना नहीं होता है क्योंकि एंड का सिपाही है, एंड का सोल्जर है जो सबसे एंड में काम आएगा। प्लस 2 को 55 से डिवाइड करना है जो आता है 22.5, दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 37.5। मतलब इसमें ये एक चीज बहुत अच्छी है कि आप मीन को किसी भी मेथड से निकालो, तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे अपन का डायरेक्ट मेथड से करा था उसका भी आंसर 37.5 आया था, तो इसका भी आंसर क्या आया है 37.5। तो आप दोनों से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करना है दोनों मेथड से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो बेटा देखो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, करना है आपका होमवर्क क्वेश्चन। यहां पर है बेटा क्लास इंटरवल और यहां पर है बेटा फ्रीक्वेंसी। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 1, 3, 2, 3 और 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और आपको इसकी टोटल यहां करनी होगी, जो आप खुद कर लेना बेटा इसकी। और आपको मीन निकालना है बेटा किस मेथड से? दो मेथड से, एक तो डायरेक्ट मेथड से और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड से। मतलब एक तो प्रत्यक्ष विधि से और एक कल्पित माध्य विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आया। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर कर देना। हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं अपन स्टेप डेविएशन के साथ में।